स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं MS एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो डेली इनकम और एक्सपेंस मैनेजमेंट होता है उसे हम किस तरीके से वर्क करते हैं। यानी कि आप इसमें देख रहे होंगे जो इनकम, एक्सपेंस और बैलेंस है, यानी कि जो इनकम होती है, जो हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड होता है वो किस तरीके से रिसीव्ड हो रहा है उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, और एक्सपेंस यानी कि जो पेमेंट हो रहा है या जो खर्च हो रहा है उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। ऑटोमेटिक बैलेंस शीट तैयार होगी। इसमें ट्रांजेक्शन फॉर्म दिया है, फॉर्म के माध्यम से भी आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। बैलेंस शीट दी है, जैसे जो ऑडिट वगैरह करवाते हैं जिसमें बैलेंस शीट की आवश्यकता होती है वो बैलेंस शीट भी इसमें दी गई है। आपको ट्रांजेक्शन समरी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर जो आप प्रिंट करना चाहते हो, वाउचर प्रिंट करके अगर किसी को देना चाहते हो तो वो भी आपको दिखेगा। डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हो। और इसमें एक सबसे अच्छा ऑप्शन दिया गया है सर्च मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी कि अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप इसे सर्च कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दो प्रकार की एंट्री की जा सकती है, कैश और बैंक। आमतौर पर हम कैश की एंट्री अलग करते हैं, उसका डेटा अलग रखते हैं, और बैंक की एंट्री अलग करते हैं, उसका डेटा अलग रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि आप कैश और बैंक दोनों की एंट्री एक ही जगह पे करेंगे और ऑटोमेटिक ही उसकी समरी और बैलेंस शीट सारी चीजें तैयार हो जाएगी और हम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम वर्क स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे सबसे पहले। पहली बार जब एक्सेल की फाइल को आप ओपन करेंगे, जो डेली इनकम और एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। नीचे शीट जो है वो हाइड की गई है, वो दिखेगी नहीं, है ना। और आपको सबसे पहले जो काम करना है, जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, यदि आप परचेस करते हैं, आपकी संस्था हेतु इसे उपयोग करते हैं, तो आपको इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर दो प्रकार के बटन दिए गए हैं, एक है एच और एक है एस। तो आपको जो एच है, एच के ऊपर सिंगल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एज के ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर मोड में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एज में क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल एक्सेल मोड में हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर मोड में यूज करना ज्यादा आसान रहेगा और अच्छा भी लगेगा, तो हम इसे एज कर देते हैं। एज करने से ये सॉफ्टवेयर मोड में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो इसकी होम शीट दी गई है, यहाँ पर तीन प्रकार की चीजें आपको दिख रही है। एक दिख रहा है स्कूल प्रोफाइल, एक दिख रहा है डेली इनकम एंड एक्सपेंस समरी, और एक तीसरे नंबर पे आपको बटन दिख रहे हैं कुछ। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले उसमें क्या क्या निर्देश है और क्या क्या हमें सावधानियां रखना चाहिए उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो हम आप देखेंगे बटन वाले जो पोर्शन है उसमें जाएंगे और सबसे ऊपर रीड इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो निर्देश है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक करना है आपको। तो आप देखेंगे ऊपर आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यदि आप इसको बिना पढ़े ही वर्क करते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, हम पढ़ते हैं। इसमें पहला दिया गया है कि यह डेली इनकम एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेल बेस्ड वर्कशीट पर तैयार किया गया है। ठीक है, यानी कि एक्सेल के अंदर बनाया गया है। सबसे मेन बात तो इसमें आपकी संस्था में प्रतिदिन होने वाले आय व्यय लेन देन का विवरण बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसके अंदर जो भी डेली का जो लेन देन होगा उसको विवरण कर सकते हैं। और इस सेटअप में आपको एक वर्ष में 10,000 एंट्री कर सकते हैं ना, 10,000 एंट्री करने की परमिशन होगी। ठीक है, उसके बाद कस्टमाइज भी कर दिया जाएगा। यदि आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस सेटअप में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मैक्रो इनेबल करना होगा। ठीक है, मैक्रो इनेबल से रिलेटेड चीजें मैं बहुत बार बता चुका हूँ, है ना। मैक्रो इनेबल यानी कि आपको यहाँ इस जगह पर ऊपर, मैं इसको वापस नॉर्मल एक्सेल मोड में कर देता हूँ, जो फॉर्मूला बार होता है यहाँ पर आपको एक बार इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आएगा या मैक्रो इनेबल का आएगा, तो वो आपको करना होगा। ठीक है, वापस मैं यहाँ से एच पे क्लिक करता हूँ। क्या दिया है, प्रत्येक शीट पर आपको एच एवं एस नाम से एक बटन दिखेगा। एच पर क्लिक करने पर सॉफ्टवेयर मोड हो जाएगा एवं एस पर क्लिक करने पर नॉर्मल मोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एच पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और सॉफ्टवेयर मोड में आ जाएगा, और एस पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल एक्सेल मोड में आ जाएगा। ठीक है, एक जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें ये बताया गया कि अपने कंप्यूटर सिस्टम में दिनांक का फॉर्मेट DDMMYY अनुसार रखें। दिनांक से संबंधित समस्त जानकारी इस फॉर्मेट में हमने दर्ज करना है। इस सेटअप का उपयोग MS एक्सेल 2010 या उससे ऊपर के वर्जन में करें। MS एक्सेल 7 में फार्मूला एरर आते हैं। ठीक है, तो आप इससे जब भी परचेस अगर करते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में 2010 का MS ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए, या उससे ऊपर का वर्जन भी चलेगा। 2007 में फार्मूलेस वर्क नहीं करते हैं।
इस सेटअप का उपयोग MS एक्सेल 2010 है ना, ठीक है, पढ़ लिया हमने। ये बताते हैं लेन देन का विवरण दर्ज करने के लिए ट्रांजेक्शन फॉर्म दिया गया है। एक फॉर्म दिया गया है, फॉर्म के माध्यम से ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है, दिया गया है। और बेहतर परिणाम और अनुभवों के लिए इसका उपयोग करें, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, कोई डुप्लीकेट एंट्री ना हो, तो इसके लिए आप ट्रांजेक्शन फॉर्म का यूज करें तो उससे बेहतर होगा, ठीक है, मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव पर सेव करके रखिए इस फाइल को, ठीक है। इस फाइल को अगर आप परचेस करते हो तो क्या होता है कि कभी कभी एक्सेल की फाइल करप्ट हो जाती है, तो इसलिए करप्ट हो जाती है, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है या डिलीट हो जाती है, तो सावधानी के लिए इसे आप गूगल ड्राइव पर सेव करके रख सकते हैं या पेन ड्राइव में भी सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। गूगल ड्राइव पर कैसे सेव करते हैं मैं इसके ऊपर आगे वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर शीटवार कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई है और नीचे आप जैसे आएंगे तो ये YouTube चैनल की लिंक दी गई है मेरी, ठीक है। अब इस YouTube चैनल पर जाकर एक्सेल रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके ऊपर वीडियोस देख सकते हैं, या तो आप ये जो नेम दिया गया है नीलेश जोगी एक्सेल, इसे भी YouTube पर सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिलहाल मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं होम बटन पर क्लिक करता हूँ। होम बटन पर क्लिक करने पर आपको सब एक ही बार केवल स्कूल की जानकारी यहाँ पर दर्ज करना होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्कूल की जानकारी दर्ज कर देता हूँ, एकेडमिक सेशन डाल देता हूँ, किस एकेडमिक सेशन के लिए आप इसे यूज कर रहे हैं। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो स्कूल नेम पे आ जाएंगे, मैं ABC स्कूल डाल देता हूँ, ABC, ठीक है। एड्रेस डाल देता हूँ, तो एड्रेस जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस आपने पूरा डाल देना, मैं शॉर्ट में डाल रहा हूँ। डाइस कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पर जो आप जानकारी फिल करेंगे वही आपके जो भी यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट होगी, समरी जनरेट होगी या वाउचर और रिसिप्ट जो वाउचर होता है वो जब जनरेट होगा तो उसके ऊपर यही जानकारी आपकी प्रिंट होगी, ठीक है। मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। फिलहाल मैंने ये जानकारी फिल कर ली है ना। इसे फिल करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन फॉर्म दिया गया है, हम एक बार सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं, है ना। उसके बाद इस पर वर्क कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले यहाँ ट्रांजेक्शन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिख रहा है। इस फॉर्म के माध्यम से हमको ट्रांजेक्शन करना होगा। कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाते रहूंगा। फिलहाल मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर होगा, उसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए, ठीक है। यहाँ पर एग्जिट बटन होगा, एग्जिट बटन लगभग सभी शीट के ऊपर आपको शो होगा। एग्जिट बटन पर क्लिक करने पर वापस आप होम शीट पर आ जाएंगे, ठीक है। मैं एग्जिट बटन पर क्लिक करता हूँ। एक दिया गया है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर बताएगा कि ट्रांजेक्शन यहाँ पर कैसे सेव होंगे, किस तरीके से होंगे। जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आकर वो सेव होंगे, ठीक है। यहाँ इस साइड बैलेंस चलेगा। यहाँ पर ऊपर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, कैश और बैंक। कैश और बैंक में जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा स्टार्टिंग में वो आपको एक बार यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। वापस हम एग्जिट बटन दे रहा है, एग्जिट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ दे रहा है मल्टीपल सर्च। अब देखेंगे अभी आपको ब्लैंक नजर आ रहा होगा, मगर जब हम एंट्री करेंगे अब इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मतलब इस सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको मैं एंट्री करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऊपर सर्च के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं। यहाँ पर सर्च हम जैसे जैसे करेंगे वहां पर नीचे ऑटोमेटिक उसकी एंट्रीज आते जाएगी, ठीक है। यहाँ पर उसका समरी शो होगी। फिलहाल मैं वापस एग्जिट बटन पर क्लिक करता हूँ, बैलेंस शीट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट शो होगी। इस साइड में आपके जो इनकम के हेड होंगे, इनकम के जो भी हेड होंगे उनके हेड से आपको यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो दिखेगा, और यहाँ पर जो एक्सपेंस के हेड होंगे वो दिखेगा और उसका अमाउंट दिखेगा, और लास्ट में आपको फाइनल बैलेंस शीट दिखेगी, ठीक है। वापस मैं एग्जिट बटन पर क्लिक करता हूँ। ये डे वाइज बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ी एक समरी दिख रही होगी अलग अलग, जैसे केस, बैंक, टोटल और टोटल बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर डे लिखे हुए हैं, यानी कि एक जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके फाइनेंशियल ईयर का पूरे डे यहाँ पर लिखे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेटा मिलेगा, है ना। अब जैसे आपको डे वाइज देखना होगा तो डे वाइज कैसे देखेंगे, वीकली कैसे देखेंगे, मंथली कैसे देखेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। एग्जिट बटन पर क्लिक करते हैं, वाउचर पे आते हैं। अब वाउचर देखेंगे आप, एक बहुत सिंपल सा वाउचर दिया गया है, इसमें बहुत इजी तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। नीचे कुछ नोटिस भी दिए गए हैं। प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से इसका प्रिंट प्रीव्यू होगा, ठीक है। फिलहाल मैं क्लोज करता हूं, यहां से एग्जिट हो जाता हूं। टू डेट सर्च,
इसमें ये होगा कि आपको दो जो दिनांक होते हैं, जो दो डेट होती है उसके बीच में सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको अभी जैसे समझ लो दिसंबर चल रहा है, तो आज 1 दिसंबर से लगा 1 दिसंबर 2024 यहाँ डालेंगे। यहाँ पर हम जैसे हमको जो भी अगली डेट होगी, जैसे 5 दिसंबर 2024 तक ट्रांजेक्शन देखना है, तो हम यहाँ 2 डेट डालेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो उस 2 डेट के बीच का डेटा ही यहाँ पर नीचे शो होगा। ठीक है, और यहाँ पर मास्टर सेटिंग दी गई है। इसमें ये होगा, मास्टर सेटिंग को आप समझ लीजिए। इसमें एक तो ट्रांजेक्शन टाइप दिए गए हैं। ट्रांजेक्शन टाइप दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट, है ना। यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस के हेड दिए गए। यदि आपके इनकम के जो हेड है वो अलग है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। आपको दिए गए इनकम के हेड यहाँ पर एंट्री करने की परमिशन है, आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। एक्सपेंस के जो हेड है वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। जो भी हेड होंगे आपके स्कूल के, आपकी संस्था के, वो आप यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर सेशन दिए गए हैं, है ना, अलग अलग सेशन दिए गए हैं, उस सेशन की एंट्री यहाँ पर आप कर सकते हैं। मंथ दिए गए हैं, क्लासेस दी गई है और मोड दिए गए, कैश और बैंक। ठीक है, कैश और बैंक, इन्हीं मोड से आपको एंट्री करना है। फिलहाल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है सॉफ्टवेयर का। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें एंट्री किस तरीके से करना है और किस तरीके से सारा वर्क इसमें होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।